आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, आस्था और उसके तर्क। तो सुनिए, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये काफ़ी साल पहले मैंने एक जगह पढ़ी थी या मैंने देखी थी। ये चीज़ मैं कायदे से रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक ख्याल है 99% मैंने वो घटना देखी थी और उसको बाद में मैंने अखबारों में पढ़ा था। तो वो सुनाता हूँ। एक सज्जन जिनकी उम्र करीब 60 साल, उनकी पत्नी का देहांत जब 50 साल के हुए, तब उनकी उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के चली गई। अब वो काफ़ी व्याकुल थे। घर में खाली एक ही लड़का और वो सज्जन, उनका नाम था दुर्गा प्रसाद। तो दुर्गा प्रसाद जी समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और घर में कोई नहीं, खाली लड़का है। और वो जब 60 साल के हुए, एक तो उन्हें सदमा लगा अपनी पत्नी का, और दूसरा लड़का अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा था। उसके लिए वो काफ़ी चिंतित होने की वजह से उन्होंने अपने धंधे में ध्यान नहीं दिया और धंधा आहिस्ता आहिस्ता चौपट होने लगा, लॉस लग गया। जैसे भी हुआ, अब वो घर में बैठ गए। जब उनकी पत्नी जब जाने लगी, उसके पहले उन्होंने अपने लड़के की शादी एक अच्छे परिवार में कर दी थी और लड़की भी वाकई बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, सुशील थी, समझदार थी। लेकिन जो जो समय गुजरा, तो घर के अंदर लड़का दुर्गा प्रसाद जी और लड़का और लड़के की बहू, अब वो लड़की जो थी वो भी परेशान होने लगी। क्यों? कि वो वर्किंग वुमन थी। अब वो काम करने जाती थी ऑफिस में, शाम को जब आवे तो उस समय लड़के के लिए, अपने लिए और लड़के के बाप के लिए यानी कि दुर्गा प्रसाद के लिए खाना बनावे। जबकि थकी हारी उसका शरीर परमिट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो करती थी। ये सिलसिला उसका शादी के करीब 5-6 साल तक चला। चलने के बाद में सुबह 5 बजे उठना, घर की पूरी सफाई करनी और उन लोगों के लिए नाश्ता बनाना, नाश्ता बना करके दोपहर का उनके खाना रखना पिताजी के लिए। फिर वो और उनका हस्बैंड दोनों ऑफिस चले जाते। दोपहर में वो वहाँ पे ही बाहर में ही लंच करते थे। शाम को जब आती थी तो वो खाना बनाते थे और उसका पति आराम से आके सोफे पे बैठ गया और पापा क्या हाल चाल है, ये सब बातें करते थे। वो खाना बना के लाती थी, सब हॉल में बैठ के खाते थे। ये सिलसिला 5-6 जब साल चला, तो एक दिन लड़की के दिमाग में आया, क्यों क्यों न अपने घर के अंदर एक मेड रख लें जो खाना ही बनाएगी, घर की साफ सफाई भी करेगी और पिताजी का ख्याल भी रखेगी। उन्होंने वो प्रपोजल अपने पिताजी के सामने रखा। इधर में लड़का था, लड़के की बहू थी और दुर्गा प्रसाद बैठे हुए थे। लड़के ने कहा कि पापा, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। बोला हाँ कहो बेटा। बोला घर में एक मेड रख लेते हैं, उससे क्या होगा, आपकी भी देखभाल होती रहेगी और हमें भी सहारा मिलेगा, घर की सफाई भी होती रहेगी। उससे तुरंत एक ही बार में कहा कि नहीं, घर में मेड नहीं रख सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी इतने सक्षम नहीं हैं। क्योंकि मैं जिस समय कमाता था उस समय मैंने सबका पालन पोषण किया, घर भी अच्छी तरह चलाया। लेकिन अब तुम लोगों की सैलरी आती है, जो सैलरी ऐसी आती है कि घर खर्चा भी कैसे ही चलता है, तो एडिशनल खर्चा हम लोग बांध नहीं सकते। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि घर में मेड नहीं रहेगी, बहू तो करती है। असुविधा क्या है? 3 जनों का खाना बनाना है, सुबह नाश्ता, दोपहर में मेरे लिए 3 फुलके, शाम को 3 फुलके।
जब बहू ने ये बात सुनी, उसके भौं तन गई। उसने कहा कि इसका मतलब ये मुझे जो घर में लेके आए हैं, एक मेड लेके आए हैं, जबकि मैं वर्निंग वूमेन हूँ और मैं काम भी करती हूँ, घर भी चलाती हूँ और इनके जो शौक़ है वो भी पूरा करती हूँ, तो इसको नहीं चलेगा। उस समय तो कुछ नहीं बोली, अपने मन को मार गई। जब कमरे में गई तो अपने हस्बैंड को समझाया कि देखिए आपके पिताजी जो चीज़ बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही मेरी बात, क्योंकि मैड जो है उसका तनख्वाह हम लोग देंगे, वो क्यों परेशान हो रहे हैं। उसने उसको समझाया कि देखो पिताजी जो कह रहे हैं वो भी अपना भविष्य देख के बोल रहे हैं। अभी हम लोग वो सक्षम नहीं है कि एक मेड रख सकें, लेकिन उसके दिमाग में तो एक ही चीज़ थी कि मुझे बैंड बना रखा है, घर की सफाई भी करूँगी, घर का खाना ही बनाऊँगी, फिर मैं काम पे भी जाऊँगी, शाम को आऊँगी, लेकिन तबीयत अगर ठीक नहीं है तब भी मुझे खाना बनाना, क्यों खाना कौन बनाएगा। तो उसके अंदर वो धीरे 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 अपने ससुर के प्रति नफरत पैदा हो गई। अब उसने सोची कि ये आदमी जब तक इस घर में रहेगा तब तक मैं कायदे से फ्री होकर के मैं नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे कुछ कपड़ों के पहनने की भी बंदिश है, क्योंकि अगर पापा कुछ नहीं बोलेंगे तो लड़का टोक देगा, ये तुम क्या कर रही हो, पापा घर में हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो वो उसको लेकर उसको पूरी आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए था। अब वो धीरे धीरे अपने हस्बैंड के कान में डेली सुबह शाम बातें बताने लगी। पापा तो ऐसे करते हैं, पापा ये करते हैं, पापा ये करते हैं, उनको ये शौक़ है, ये शौक़ है, अब कितना मैं पूरा करूं। आप भी तो काम पे जाते हो, मैं भी काम पे जाती हूँ और सुबह उठ कर के मैं सबका नाश्ता बनाती हूँ, घर सफाई करती हूँ, फिर बाद में शाम को आकर के मैं आप लोगों का खाना बनाती हूँ। सोचते सोचते मुझे 11 बज जाती है। आप सोचिए मेरा क्या होगा। वो तो बैठे बैठे सोफे पे ऑर्डर कर देते, बहू ये लेके आना, बहू ये लेके आना, और मिलने वाले भी दो चार कोई ना कोई आता ही रहता है, उनके लिए नाश्ता बनाना। तो ये चीज़ तो मेरे समझ में नहीं आ रही है, ये कितना दिन मैं कैरी करूँगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी सास की तरह मैं भी जल्दी चली जाऊँ। उसने जब ये बात कही लड़के से तो लड़का भुचक्का हो गया। उसने कहा ये क्या बोल रही हो तुम। बोलो और क्या, मेरे शरीर से ज़्यादा अगर मुझसे मेहनत करवाओगे तो मेरा वही हाल होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी सास जो मरी उनके ऊपर भी इतना ही बोझा था, क्योंकि पिताजी हैं, वो थी, उनके पिताजी थे, उनकी सास थी, उनके चाचा थे, एक जॉइंट फैमिली थी ये। और मुझे लगता है उसी प्रेशर में आकर के उस शरीर उनका परमिट नहीं कर पाया और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। बोले तुम मुसलमान हो या हिंदू हो। बोले नहीं नहीं मैं हिंदू हूँ। बोले हिंदू तो फिर तुमने अल्लाह को कैसे कहा। बोले ये चीज़ मैंने आपको बताई, अल्लाह का मतलब होता ईश्वर अल्लाह ये सब एक ही है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बताया। बोले इसका कोई सोल्यूशन बताओ, क्या करें। बोले मैं फ्रीडम चाहती हूँ, मैं आज़ादी चाहती हूँ, तो उसके लिए आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। अब ये सोचते सोचते 2-4 दिन निकल गए, हफ्ता भर निकल गया। वो डेली सुबह शाम अपने ससुर के बारे में बोले और लड़का भी फेडअप हो चुका था। तो उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बोले क्या रास्ता निकालेंगे, इनको कहीं भेज नहीं सकते क्योंकि आप एक ही लड़के हो, कहाँ भेजेंगे। और दूसरी बात, चाचा के यहाँ जाएंगे नहीं क्यों, उनसे इनकी बनती नहीं है, तो कहाँ जाएंगे। इसका मतलब कि मुझे ये सर्वाइव करना पड़ेगा, लेकिन मैं कितना दिन करूँगी, आप सोचिए। बोले नहीं नहीं मैं परमानेंट रास्ता खोज रहा हूँ, कोई ना कोई रास्ता इसका निकलेगा। बोला बताइए क्या निकलेगा, वरना फिर मैं आपको बताऊंगी, वो आपको करना पड़ेगा, मुझे वचन दीजिए। उसने ऊपर से नीचे तक अपनी पत्नी को देखा, देख के कहा कि तुम मुझे 3 दिन का टाइम दे, मैं सोचता हूँ कि पापा के लिए क्या रास्ता हो सकता है जो इनको भविष्य में कोई तकलीफ भी ना हो और ये आराम से रहें। बोले फिर बताओ क्या हो सकता है। बोले मैं सोच रहा हूँ मुझे 3 दिन का टाइम दे। इतना कह के उसने उस समय तो अपनी जान बचा ली और सो गया।
1 दिन निकला, 2 दिन निकला, तीसरे दिन उसके पत्नी ने पूछा कि आपने 3 दिन टाइम मांगा था लेकिन 3 दिन तो निकल गया, अब बताइए क्या रास्ता हो सकता है, वरना मैं बताऊं वो आपको करना पड़ेगा, वो आपको वचन देना है कि वो करेंगे, आप मेरी बात मानेंगे। वो कुछ देर सोचता रहा। मुझे लगता है मैंने आपका ज़्यादा आज टाइम ले लिया, इसका आगे की क्या हुआ, क्या उसकी पत्नी ने रास्ता निकाला, वो मैं आपको कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।